दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज दतिया में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा, आज दोनों ही दलों का दमखम आज देखने को मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह नामांकन करेंगे। आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। घनश्याम सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में उपचुनाव के लिए सियासी मोर्चाबंदी पूरी तरह से कर ली गई है। जातीय समीकरण साधने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगे हुए हैं। हर जाति वर्ग में सक्रियता के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में 10 प्रमुख प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी, जहां ब्राह्मण के बीच बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र बरुआ को यह जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि 30% दतिया में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इसको लेकर आशुतोष तिवारी को भी इस बार खड़ा किया गया है। कांग्रेस की ओर से हेमंत कटारे, पंकज उपाध्याय और अवनीश भार्गव ब्राह्मण को साधेंगे। कुशवाहा समाज में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जहां अहिरवार जाटव समाज के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और सांसद संध्या राय को तैनात किया है। कांग्रेस से फूल सिंह बरैया और अहिरवार जाटव समाज में तैनात किए गए हैं। तो लगातार अलग अलग जातियों के वोट बैंक को साधने का प्रयास दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी तरह से किया गया है। और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह नामांकन दर्ज करेंगे। आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव आज शामिल होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस में आज के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी लगातार अपनी एकजुटता को दिखाने का ये प्रयास आज करने वाली है। जहां ये केवल नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी, ऐसे में दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास इस नामांकन प्रक्रिया में करते हुए दिखाई देंगी। तमाम दिग्गज अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ चेतन सेठ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया को लेकर? दोनों जो पार्टियां हैं अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। जाति वर्ग को साधने का भी प्रयास दोनों की तरफ से किया गया है। हालांकि बड़ा विवाद जो है भाजपा ने फेस किया, उसके बाद अब किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए आज से दतिया के दंगल की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी आज नामांकन दाखिल करेंगे। नरोत्तम और बीजेपी ने काट दिया और आशुतोष तिवारी अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव, 3 कैंडिडेटों का दतिया में कड़ा मुकाबला है। 2008 से 2023 तक जो है नरोत्तम मिश्रा यहां से विधायक रहे और 2023 के बाद राजेंद्र भारती को दतिया की जनता ने कमान सौंप दी थी। हालांकि कोर्ट के चलते जो है राजेंद्र भारती को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद जो है उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ जोड़ रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के लिए अग्नि परीक्षा ये है कि कांग्रेस की सीट को वापस कैसे लाया जा सके। और बीजेपी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए अग्नि परीक्षा इस बात की है कि 2023 के पहले उनके खाते में सीट थी, तो उस सीट को वापस कैसे लाया जा सके। दतिया की तस्वीर हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं। दतिया की सड़कों पर जाम हो रहा है, लोग चक्का जाम कर रहे हैं। देश के सर्वोच्चम जो नेता हैं, उन राजनेताओं को यहाँ के कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में क्या है, ये नब्ज टटोलने के लिए आज हम भोपाल से दतिया पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, जो डेली का काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और राजनीति तय करते हैं कि आने वाले समय में दतिया का विधायक कौन होगा। क्या चल रहा है माहौल राजनीति का इस समय दतिया में? घनश्याम सिंह राजा पंजा। कारण क्या है पंजे का? अरे कांग्रेस बीजेपी से बहुत तानाशाही जाना थी। नरोत्तम मिश्रा की तानाशाही थी कि बीजेपी की तानाशाही थी? नरोत्तम मिश्रा की। बीजेपी ने टिकट काट दिया नरोत्तम का। बस घनश्याम सिंह
नरोत्तम को टिकट काटने से खुश नजर आ रहा है। हाँ हाँ घनश्याम चेहरे पे खुशी अलग ही दिख रही है। हाँ। खूब जामुन बिच रहे हैं दतिया के, हैं? तो दतिया के जामुन है, आप देखेंगे दतिया के जामुन का भी एक अलग ही आनंद है। तो घनश्याम सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का जो राज था 2008 से 2023 तक जो आतंक था, यहाँ की जनता भय थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाएं हुई। दादा क्या है इस समय चुनावी माहौल, क्या देख रहे हो? क्या बताना तो पड़ेगा ज्यादा क्या हो रहा हो क्या नहीं है। कहो भैया, आप मिर्ची खरीद भी आए थे, नेतन में मिर्ची लग रही है दिन और रात। भैया अब क्या करें, वो तो सब ऐसे ही है। हाँ जैसा ढला चला है वैसे ही चलन दो। हाँ, कैसे देख रहे हो राजनीति के इस पड़ाव को? राजनीति तो है भैया, त्रिकोणीय संघर्ष है। अब जोन की माई कृपा कर दें वही को खेल होने। कौन पे कृपा पर आई है माई? अब जोन पे कर दें भैया बापा भाई। बड़े नेताजी का तो टिकट कट गया। अरे बड़े नेता और छोटे नेता हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं। हैं कि जो कछु होने से माई करे सो हो। तो जो माई करेगी वो होगी, यानी कि माँ पीताम्बरा वाली। माँ पीताम्बरा वाली की यहाँ पर शक्ति पीठ है और शक्ति पीठ के नाम से यहाँ पर देश और दुनिया से लोग आते हैं। और माई क्या करने वाली है, किसको आशीर्वाद देने वाली है माई साहब? माई तो साहब यहाँ तो क्या है, मंत्री जी का माहौल था, नरोत्तम मिश्रा जी का माहौल था। अब उनका जो है टिकट कट गया तो दतिया की जनता को तो ये मान लो कि राण हो गई दतिया। तो बगैर उनके दतिया तो खत्म है। लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम जी ये जो है गुंडे टाइप के लोग थे, डराते थे, धमकाते थे, भय था, अब उस भय से खत्म हो गए, भय मुक्त हुआ है दतिया। देखिए सर, क्या है कि नरोत्तम मिश्रा जी के आने के बाद दतिया इतना शांतिपूर्ण माहौल था कि दतिया में महिलाएं रात के 12 बजे अपनी गाड़ी उठा के स्कूटी से पैदल कहीं भी चली जाती थी। और यहाँ से चाहे 20 किलोमीटर दूर चली जाए, चाहे 50 किलोमीटर दूर चली जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी महिलाओं को आधी रातें चली जाए। लेकिन ये तो ये लोगों की भ्रम में बातें हैं। लेकिन उनके जाने से ये मान लो दतिया आपने देखा 2 दिन मार्केट पूरा बंद रहा। पूरा व्यापारी वर्ग सुकून से अपना व्यापार करता था, कोई किसी के पास पर्ची नहीं। पहले दतिया में पर्चियां जाती थी कि साहब इतना इतना पेमेंट हमारे घर भिजवा दो, और नहीं भिजवाया तो कल तुम्हारी मर्डर हो जाएगा। और मंत्री जी के आने के बाद दतिया में शांति का वातावरण था बिल्कुल। और क्या लग रहा है, मंत्री जी का टिकट पत्ता साफ कर दिया बीजेपी ने? अब तो पत्ता साहब बीजेपी ने कर दिया है जैसे, तो ये तो बीजेपी भुगतेगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन तो दादा का। लेकिन ये बात सत्यता है कि उनके जाने से दतिया का आपने देखा होगा आज से 15 साल पहले की दतिया, और आगे देख लो आप 15 साल पहले क्या स्थिति थी दतिया की, और आज की आप दतिया देख लो कि जगह जगह दतिया में केवल 2 होटल थे, एक संगीता और एक कृष्णा लॉज। इसके अलावा दतिया में होटल नहीं थे। आज बाईपास पे देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह जो है होटल और लाइन, लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये क्या है कि दतिया को मंत्री जी ने, ये तांगे वाली दतिया थी, इसमें तांगे चलते थे, आज प्लेन उड़ रहा है दतिया से। तांगे वाली दतिया से प्लेन उड़ रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है भैया, क्या देख रहा है राजनीति का माहौल? कुछ नहीं, हम तो ऐसे भैया से नहीं जानते। माहौल बढ़िया है। उनकी हवा चल रही? हवा तो पहले मिश्रा जी की थी, अब तो मिश्रा जी को पत्ता साफ होगा, तिवारी जी की है कि घनश्याम जी की है कि दामोदर जी की है? जी कुछ नहीं कह सकते अब, जी नहीं कह सकते कुछ। माहौल का है दतिया को? घनश्याम सिंह जीतेंगे। अच्छा, कारण का है घनश्याम सिंह? अच्छे आदमी है, विकासशील है। अच्छा, अच्छे आदमी तो आशुतोष जी भी हैं, अच्छे आदमी तो दामोदर भी हैं। उनको हम जानते नहीं आज यहाँ देख लो घनश्याम सिंह को विकास। घनश्याम से यहाँ के हैं, रहने वाले, हम तो उनको विधायक रहे हैं भी, सेवड़ा में रहे, विधायक दतिया में रहे पहले। तो लंबे समय से तो सेवड़ा से चुनाव लड़ता रहे। हाँ तो सेवड़ा में विधायक रहे ना भी, और दतिया में रहे पहले। तो देखिए महिलाओं से भी पूछेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ। क्या है माहौल बेटा, बताओ तो दतिया का क्या? दामोदर के द्वारा भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो भी बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार बीजेपी कांग्रेस सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसको किस तरह से देख रही है जनता? एक बार सवाल दोहराएंगे आप? जी चेतन जी, जिस तरह से दामोदर जो आजाद समाज पार्टी के लिए भी उभरे हैं, काफी बड़े बड़े दावे उनके द्वारा किए गए, कांग्रेस बीजेपी दोनों का सुपड़ा साफ कर देंगे, मैदान में वो भी उतरे इस बार। देखिए यही वजह है दतिया की कि जिस तरीके से अब चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी बीजेपी से हैं,
कांग्रेस से घनश्याम सिंह हैं, आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव हैं, तो तीनों ही राजनेता अपने अपने तमाम दावे कर रहे हैं। हालांकि घनश्याम सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके बाद दतिया छोड़ के वो सेवड़ा चले गए थे। सेवड़ा से भी उनने विधायकी की और 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 2500 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब वो वापस से कांग्रेस ने भरोसा जताया है और दतिया से उनको एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि राजेंद्र भारती से सहमति ली गई थी कि चुनाव में किसको उतारा जाए। उनकी ओर से भी स्पष्ट कहा गया था कि कांग्रेस नए चेहरे पर मोहर लगाए। अगर कांग्रेस को कोई लीडर नहीं मिलता तो ऐसे में उनका परिवार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राजेंद्र भारती के साथ दतिया की जनता की सहानुभूति भी थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो 2023 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने उनका पत्ता साफ करके यहां से चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी को उतारा है। दामोदर यादव सेवड़ा के रहने वाले हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। यही कारण था कि आजाद समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और 30,000 वोट लेके आए थे। और अब जो है सेवड़ा के बाद वो जो है दतिया में पहुंच गए और दतिया में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जाए तीनों का मुकाबला कड़ा रोचक होने वाला है। दतिया की तमाम जनता के अपने अपने समीकरण थे। आशुतोष तिवारी को लेकर अपनी जो है लोगों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के साथ भी यहाँ के लोगों की संवेदना जुड़ी हुई है। तमाम लोगों ने बातचीत की। नरोत्तम मिश्रा किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं तो किसी के लिए बुरे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन घनश्याम सिंह और दामोदर यादव के लिए भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। कुछ और लोग और आते जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या है राजनीतिक माहौल, क्या देख रहे हैं दतिया का चुनावी समीकरण? मुझे तो बस यही अंदर से दुख है, बस दादा जो टिकट नहीं मिला। बस मैं तो दादा होगा भैया, दादा टिकट नहीं मिला। दुखी तो सभी है। काम कौन ने करा तो नहीं रहा, नहीं निकला तो क्या कर सका। भाई साहब आप दुखी आ रहा नजर? भैया हम तो पहले दुखी थे, आज तक दादा को पहुँच नहीं पाए। और दादा की एक बात ये कहे कि कहीं भी जाए ले, कभी वो हमारे नाम विज्ञापन लेते थे ना, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ही ऐसे थे जो ना किसी की गली देखने जाते थे और कुछ होता था तो उनसे मिलने तक नहीं देते। तो मिलने नहीं देते थे, भाई साहब कह रहे मिलने नहीं देते थे नरोत्तम जी। नहीं, दादा के यहाँ आधी रात को जाओ, दादा गेट खुले हैं 24 घंटे। नहीं मिलने देते थे भैया। मैं कई बार विज्ञापन लेके गया और जब दादा दिल्ली गए मैं को उनसे हाथ जोड़ के नहीं बदल गया विज्ञापन, लेकिन कुछ मिलते नहीं। दादा नरोत्तम मिश्रा से मिलते रहे, गेट खुले हैं दादा के लिए। तो चाहे कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता पहुंच जाए, ढेले वाला कोई पहुंच जाए, कोई भी समस्या। भैया क्या कह रहे, कौन सही कह रहा है दोनों में से? कुंवर घनश्याम सिंह सही है। और दादा मिलते थे क्या नहीं मिलते थे? तो दादा पहले दादा मिलते थे। महिलाएं, अम्मा जी, अम्मा कैसे देख रही है चुनाव? अरे बता दो जरा, मत करो वैसे। तो देखो लोग क्या कहोगे, बताओ। वोट तो बीजेपी का था, बीजेपी का रहेगा और आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। बीजेपी थी, दादा थे तो बीजेपी है दतिया में, दादा नहीं है तो दतिया में बीजेपी नहीं है। बीजेपी मतलब नहीं है? नहीं है दतिया में। कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी में जन्मे और बीजेपी में मरेंगे। तो बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन दादा को देते थे हम। तो दादा से काम है, दादा को देते थे। दादा नहीं तो बीजेपी नहीं देती। तो ये जो हंगामा प्रदर्शन हुआ कौन, दादा ने कराया? नहीं, दादा ने कुछ नहीं कहा है। उनके कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के लिए जी जान से सेवा कर रहे थे। अब बीजेपी को दादा को टिकट नहीं दिया, काम ही नहीं होना है दतिया में। आशुतोष तिवारी बीजेपी से दादा है या दादा से बीजेपी है? नहीं, बीजेपी से दादा है और दादा से बीजेपी है। दोनों ही है। हाँ, तो फिर आप कौन को वोट दे रहे हो? अब जो होगा तो देखा जाएगा। चुनाव 3 अगस्त को है, परिणाम बातें आएगा। कर रहे हैं भाई साहब, दादा से बीजेपी और बीजेपी से दादा है। बीजेपी से दादा है। बीजेपी से दादा है। पार्टी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पार्टी से बड़ा कुछ। भाई साहब कुंवर घनश्याम सिंह जीतेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 96,000 वोट मिलेंगे। 96,000 वोट मिलेंगे। जलवा कर दिए, बता दिया भाई साहब ने। आज बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि 96,000। क्या कह रहा है दादा? बिल्कुल सही बात है। दादा है दतिया से। कौन है राजा? दादा दादा तो गए, नहीं तो टिकट ही नहीं मिला है। दादा का आदमी है। दादा को टिकट ही नहीं मिला। हाँ, दादा को टिकट नहीं मिला है तो हम लोग जो है अधिकतर लोग दादा से जुड़े हैं, हम बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना। अगर दादा को टिकट नहीं दिया है तो यहाँ से मैं कहूँगा कि बीजेपी 100% हारेगी। दादा तो बीजेपी के ही आदमी हैं। दादा ने तो बीजेपी ने दादा को टिकट दिया, बीजेपी ने दादा को ढबरा से दतिया भेजा। बिल्कुल, वे बीजेपी के हैं लेकिन हम लोग दादा के हैं। तो जो प्रदर्शन किया था ये आपने किया था? हम वो देखो, हमारी भावनाओं का कत्ल किया गया है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी को ठीक उसी तरह से गुरूर हो गया है जैसे कांग्रेस को हो गया था, है ना। तो वो जनता की भावनाओं का कत्ल किया है उनने। यहाँ की जो जनता है
उन्होंने दादा ने अपनी जान लगाई है। कब कब लगाई है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि दादा को 1998 से 2008 तक डबरा से टिकट दिया और 2003 से 23 तक बीजेपी ने जो है दतिया से टिकट दिया, तो क्या दादा का गढ़ है जो है डबरा और दतिया, क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखो, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। इसलिए तो बीजेपी ने नए लोगों को मौका दिया है। नहीं, मौका दिया है, लेकिन जनता की भावनाओं को ख्याल नहीं किया उन्होंने। जनता की भावना तो दादा से जुड़ी हुई है, इतना बड़ा विकास किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोरोना आया था ना, तो उस समय बाप जो है, बेटा जो है, अगर बाप खत्म हो गया है तो बेटा जो है उसकी अर्थी में नहीं गया, जबकि दादा और दादा का लड़का सुकर्ण दोनों बाढ़ में घूम के और उन मरीजों को देखा है, हजारों लोगों का इलाज करवाया। सही कह रहे हैं क्या? नहीं, सही बोल रहा है, सही बोल रहा क्या सही बोल रहे हैं, बताओ। बिल्कुल सही है, दादा ने हाँ। सबको राशन दिया है कोरोना में। दादा की हाँ भाई साहब, अरे अच्छी तो बोल दो यार, खड़े खड़े सुन रहे हो। सही कह रहा है और गलत कह रहा है? क्या सही कह रहे बताओ तो। सही है। दादा ही आने बिल्कुल बोलो। सही कह रहे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है भाई हाँ साहब। सही बोल रहे हो। क्या कह रहे तुम बताओ। अगर आगे आओ, आगे आओ। डर खाएगा कोई आगे आओ। अरे कोई जन डरो। दादा ने देखा है लेकिन दादा की कोई बुराई नहीं करेगी। दादा को देखा है, कह रहे बुराई नहीं करेंगे। अबे भाई साहब कह रहे थे घनश्याम सिंह को वोट देंगे लेकिन दादा की बुराई नहीं करेंगे। दादा की बुराई नहीं कर रहा है। दादा क्या कह रहे हैं आप तो बता दो जरा। बता तो रहे तुम बताओ जरा। हाँ दीदी, क्या है चुनावी माहौल, कैसे देख रही चुनाव का माहौल? कुछ तो बोल दो जरा। अच्छा है। अच्छा है चुनाव का माहौल। दादा का टिकट काट दिया, अब नए लोग मैदान में आ गए। नए लोग कैसे देख रही जनता की दतिया? सब अपने अपने नजरिए से अलग अलग देखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है भैया। दादा क्या कहोगे बताओ तो भैया। ये कहेंगे कि इस बार तो कांग्रेस ही आएगी दतिया में। कारण क्या है? घनश्याम सिंह आ जाएंगे साथ। तो कारण क्या है कांग्रेस आने का? कांग्रेस आने का ये कारण है कि कांग्रेस शुरू से कांग्रेस ने इतने काम किए, आदमी बहुत सा भूल गए अभी थोड़े बहुत, लेकिन हम तो क्या था? हम पहली बार वोट डालेंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या बात है। कांग्रेस दे रहा है। पहली बार वोटर हुई है, इस बार वोट कांग्रेस को जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए हम इधर दतिया का एक बार माहौल दिखा देश भर में जो मौजूद हूँ, वो पीताम्बरा चौक पर मौजूद हूँ। सामने ठीक है, चलिए चेतन जी, देखा हमने, लोगों ने भी बताया किस तरह से अलग अलग प्रभाव देखने